सारा ने महीनों से इस पल का इंतजार किया था जब वह अपने नए घर में शिफ्ट होगी। यह एक सुंदर सा घर था जो पेड़ों से घिरे एक शांत मोहल्ले में स्थित था। जब सारा ने अपनी कार को ड्राइववे में पार्क किया और घर को देखा तो उसके दिल में खुशी और उत्साह भर गया। यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था, जहां वह शहर की भागदौड़ को छोड़कर इस शांत जगह में आराम से रह सकती थी। सारा ने उत्साह से अपने सामान को कार से उतारना शुरू किया। हर बॉक्स और फर्नीचर का टुकड़ा उसके पुराने जीवन की याद दिलाता था और नए जीवन के वादे को दिखाता था। सूरज की रोशनी पूरे मोहल्ले को सुनहरे रंग में रंग रही थी जब सारा अपने नए घर की सीढ़ियों पर चढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, एक खुशी की लहर उसके ऊपर से गुजर गई। घर बहुत आरामदायक और प्यारा था, जिसमें नई यादों का वादा भरा था। सारा ने हर कमरे को देखा और बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, सारा को ऐसा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। पहले उसने इसे अपनी घबराहट समझा, क्योंकि वह नए घर में थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह एहसास और भी गहरा होता गया। एक रात उसने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा और समझ गई कि वह क्यों डर रही थी। उसके घर के पास ही मिस्टर जॉनसन का घर था। अंधेरे में मिस्टर जॉनसन अपनी खिड़की से उसके घर को देख रहे थे। सारा का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह उसे घूर रहे थे। उसके बाद हर रात मिस्टर जॉनसन अपनी खिड़की पर खड़े होकर सारा के घर को देखते रहते। यह देखकर सारा बहुत डर गई। उसकी बेचैनी बढ़ती गई और उसे ऐसा लगने लगा कि उसका अपना घर ही उसे डरा रहा है। फिर एक रात बहुत तेज तूफान आया। बिजली चमक रही थी और तेज हवा खिड़कियों को हिला रही थी। अचानक पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा हो गया। सारा अकेली अपने लिविंग रूम में बैठी थी। उसके पास सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी थी। बाहर तूफान जोर से गरज रहा था। फिर अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सारा का दिल धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि मिस्टर जॉनसन बाहर खड़े थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था और उनकी आंखों में डर था। मिस्टर जॉनसन, सारा ने धीरे से कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? मिस्टर जॉनसन ने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया और बोले, पीछे मत देखो, बस भागो, तुम्हें अभी यहां से निकलना होगा। सारा का दिमाग डर और खौफ से भर गया। उसने मिस्टर जॉनसन की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन डर से उसने तुरंत भागने का फैसला किया। सारा बारिश में भागती रही। उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वह अपने घर से दूर भाग रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कहां जा रही है। आखिरकार वह सड़क पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसने पुलिस की गाड़ियों की सायरन सुनी। पुलिस उसके घर के पास रुकी और अधिकारी बाहर निकले। सारा ने कांपते हुए उन्हें सब कुछ बताया। जब अधिकारी मिस्टर जॉनसन के घर गए, उन्होंने देखा कि मिस्टर जॉनसन का शरीर खून में लथपथ पड़ा था। सारा को समझ में आया कि मिस्टर जॉनसन हफ्तों से मर चुके थे। जो आकृति उसने खिड़की में देखी थी, वह मिस्टर जॉनसन नहीं थे, बल्कि कोई और ही था। वह कोई डरावना और खतरनाक था जो अंधेरे में छिपा था। सारा को एहसास हुआ कि वह अब भी खतरे में है और जो भी मिस्टर जॉनसन की जान ले चुका था, वह अब भी उसका पीछा कर रहा होगा।